2004 में पैसिव इनकम के टॉप आइडियाज। सोचिए, ये 2004 आप किसी बीच पर हैं या दोस्तों के साथ एक शांत दोपहर का आनंद ले रहे हैं, लेकिन काम की चिंता करने की बजाय आप अपने बैंक ऐप की जांच कर रहे हैं। यह देख रहे हैं कि आपका पैसा कैसे बेआहच रहा है। असंभव लगता है? अगर आप पैसिव इनकम में महारत हासिल कर लें तो यह नामुमकिन नहीं है। यह वह साल है, और यह सिर्फ एक सपना नहीं है, यह एक जरूरत है। क्योंकि अगर आप सोते समय पैसे नहीं कमा रहे हैं तो आपको बहुत लंबे समय तक काम। अगले कुछ मिनटों में हम ऐसे सीक्रेट्स अनलॉक करेंगे जो आपके लिए जीवन भर की फाइनेंशियल फाउंडेशन बना सकते हैं। लेकिन एक चेतावनी, अगर आप बिना किसी मेहनत के जल्दी पैसा चाहते हैं तो ये आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप कंट्रोल लेना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहें, क्योंकि हम 2004 के टॉप पैसिव इनकम आइडियाज में जा रहे हैं। ऐसी स्ट्रेटजी जो आपको कम से कम मेहनत में अमीर बना सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिविडेंड स्टॉक्स की। ऐसी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट्स जो आपको उन्हें होल्ड करने के लिए भुगतान करती हैं। कोका कोला और एप्पल जैसी कंपनियां अपने शेयर होल्डर्स के साथ अपना मुनाफा शेयर करती, जिसका मतलब है कि आपके अकाउंट में नियमित कैश फ्लो। इसे सोचिए, शेयर रखते हुए भुगतान मिलना, जो शायद समय के साथ अपनी वैल्यू भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहां एक टिप है, हमेशा डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स की तलाश करें। ऐसी कंपनियां जो दशकों से लगातार डिविडेंड देती आ रही हैं। ये स्टॉक वर्ल्ड के रॉयल्टी है और आपको अकेला छोड़ने की संभावना कम है। और नहीं, स्टॉक्स के मालिक होने का मतलब यह नहीं है कि आपको द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की हर पेज समझनी होगी। आइडिया, इसे सिंपल रखो। रिसर्च करो, एक विश्वसनीय ब्रोकर चुनें और शुरुआत करें। याद रखें, छोटी शुरुआत भी बड़े रिटर्न दे सकती है। लगातार निवेश ही महत्वपूर्ण है। थोड़ा थोड़ा करके आप धीरे धीरे एक मजबूत पोर्टफोलियो बना लेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, डिविडेंड को रीइन्वेस्ट करना न भूलें। यह कंपाउंडिंग की शक्ति को अनलॉक करता है, जहां आपका पैसा आपके लिए और पैसा कमाता है। समय के साथ यह स्नोबॉल इफेक्ट बनाता है जो आपकी वेल्थ को तेजी से बढ़ा सकता है। लेकिन हां, जैसे हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है, डिविडेंड स्टॉक्स में भी होता है। इसलिए अपनी रिस्क प्रोफाइल को समझें और डाइवर्सिफाई करें। अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में न रखें, बल्कि अलग अलग सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज में निवेश करें। अंत में धैर्य रखें। रोम एक दिन में नहीं बना था और आपका पोर्टफोलियो भी नहीं बनेगा। लंबी अवधि के लिए निवेश करें, अपनी स्ट्रेटजी पर टिके रहें और बाजार के उतार चढ़ाव से घबराएं नहीं। अब चलिए रियल एस्टेट की बात करते हैं, बिना असल प्रॉपर्टी के। इसे कहते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स या अरीट्स। ये ऐसी कंपनियां हैं जो रियल एस्टेट का प्रबंधन करती हैं। सोचिए, शॉपिंग मॉल्स, अपार्टमेंट बिल्डिंग या ऑफिस स्पेस, और मुनाफे को डिविडेंड्स के रूप में बांटती हैं। इसे इस तरह से सोचिए, आप किराया कमा रहे हैं, लेकिन बिना किराएदारों, प्रॉपर्टी टैक्स या लीक छत के। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, रीट्स ने कई मार्केट्स में पारंपरिक स्टॉक्स को बेहतर प्रदर्शन दिया है और ये अक्सर उच्च डिविडेंड भी देते हैं। सोचिए, हर महीने रियल एस्टेट के मुनाफे का एक हिस्सा आपके पास आ रहा है। बुरा नहीं, है ना? है ना? रीट्स में निवेश करने के कई तरीके हैं। आप आरईआईट ईटीएफ्स के जरिए पूरे सेक्टर में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, या फिर कुछ चुनिंदा रीट्स में निवेश कर सकते हैं जो आपकी रिस्क प्रोफाइल और फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से सही हो। आरईआईटीज में निवेश करने से पहले थोड़ी रिसर्च जरूर कर लें। देखें कि कौन सी कंपनियां अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, कौन से सेक्टर्स में ग्रोथ की संभावना ज्यादा है, और उनके डिविडेंड हिस्ट्री को भी चेक कर लें। याद रखें, हर इन्वेस्टमेंट की तरह आरईआईटीज में भी कुछ रिस्क होता है। रियल एस्टेट मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जिसका असर आरईआईटीज के प्रदर्शन पर भी पड़ सकता है। इसलिए निवेश करने से पहले अपनी रिस्क टॉलरेंस को समझें
और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर लें। चैप्टर 3 डिजिटल प्रोडक्ट्स, अपनी नॉलेज को कैश में बदलें। अब डिजिटल दुनिया में चलते हैं। क्या आपने कभी अपने ज्ञान या क्रिएटिविटी से पैसा कमाने के बारे में सोचा है? ई बुक्स, टेम्पलेट्स, ऑनलाइन कोर्स, स्टॉक फोटोग्राफी, म्यूजिक लाइसेंसिंग या सॉफ्टवेयर जैसे डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचना एक शक्तिशाली इनकम स्ट्रीम हो सकता है। सबसे अच्छी बात, एक बार इसे बना लिया तो यह थोड़े ही रखरखाव के साथ बिकता रहता है। आपको बार बार वही प्रोडक्ट नहीं बनाना पड़ता और न ही कोई शिपिंग या इन्वेंट्री का झंझट है। डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाते समय अपनी ऑडियंस के बारे में सोचें। उनकी क्या जरूरतें हैं, उनकी कौन सी समस्याओं का हल आप दे सकते हैं। अपने प्रोडक्ट को ऐसा बनाएं कि वह उनके लिए वास्तव में मूल्यवान हो। अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग और ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग जैसे विभिन्न चैनलों का इस्तेमाल करें। अपनी ऑडियंस से जुड़ें, उनके सवालों के जवाब दें और उनका विश्वास जीतें। याद रखें, डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाना कोई एक बार का काम नहीं है। आपको अपने प्रोडक्ट्स को अपडेट करते रहना होगा, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने होंगे और अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को भी समय समय पर बदलना होगा। लेकिन अगर आप लगातार मेहनत करते हैं और अपने ग्राहकों को प्राथमिकता देते हैं, तो डिजिटल प्रोडक्ट्स आपके लिए एक लाभदायक पैसिव इनकम स्ट्रीम साबित हो सकते हैं। चैप्टर 4 इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स, बाजार के साथ ब्रेन। चलो बेसिक्स पर वापस आते हैं। इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स ये दीर्घकालिक पैसिव इनकम का आधार हैं और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के पसंदीदा हैं। क्यों? क्योंकि ये आपको पूरे बाजार में निवेश करने का मौका देते हैं, बिना किसी एक स्टॉक पर डिपेंड रहे। इन फंड्स में निवेश करके आप पूरे बाजार पर दांव लगा रहे हैं, सिर्फ एक स्टॉक पर नहीं। इसका मतलब, अगर बाजार अच्छा करता है तो आप भी करते हैं, और अगर बाजार गिरता है तो चिंता मत करो, लंबी अवधि में बाजार हमेशा ऊपर ही जाता है। और नहीं, आपको ईटीएफ्स में शुरुआत करने के लिए वॉरेन बफेट बनने की जरूरत नहीं है। बस एक ऐप, कुछ क्लिक और थोड़ा धैर्य चाहिए। आज ही एक डीमैट अकाउंट खोलें, एक अच्छा ईटीएफ चुनें जो आपके फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से सही हो, और निवेश शुरू कर दें। ईटीएफ्स और इंडेक्स फंड्स में निवेश करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये बहुत ही डाइवर्सिफाइड होते हैं। इनमें विभिन्न सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज के स्टॉक्स शामिल होते हैं, जिससे आपका रिस्क कम हो जाता है। साथ ही ये बहुत ही कम खर्चीले भी होते हैं। इनका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है, जिसका मतलब है कि आपको ज्यादा रिटर्न मिलता है। ईटीएफ्स और इंडेक्स फंड्स में निवेश करना एक तरह से अपने भविष्य में निवेश करने जैसा है। यह एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो आपको लंबी अवधि में माला माल बना सकती है। चैप्टर 5 हाई यील्ड सेविंग अकाउंट्स और सीडीज, सुरक्षित रहो, बढ़ते रहो। अगर आप कुछ अल्ट्रा सुरक्षित चाहते हैं तो हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट्स और सीडीज पर विचार करें। ये एक सुरक्षित इनकम स्ट्रेटजी है, खासकर अगर आप कुछ तुरंत एक्सेसिबल रखना चाहते हैं। हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट्स आपको पारंपरिक सेविंग्स अकाउंट से ज्यादा ब्याज देते हैं, जबकि सीडीज आपको एक निर्धारित अवधि के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर पैसा लॉक करने का ऑप्शन देते हैं। हालांकि इन ऑप्शंस में डिविडेंड स्टॉक्स या आरईआईटीज जितना रिटर्न नहीं मिलता, लेकिन ये आपके पैसे को बढ़ाने का एक सुरक्षित तरीका जरूर है। ये उन लोगों के लिए बेहतर है जो अपना पैसा जल्द ही इस्तेमाल करना चाहते हैं या जिनकी रिस्क टॉलरेंस कम है। आउटरो पैसिव इनकम, आपकी आजादी का रास्ता। तो दोस्तों, ये थे 2024 के टॉप पैसिव इनकम आइडियाज। याद रखें, पैसिव इनकम बनाना कोई जल्दी अमीर बनो स्कीम नहीं है। यह एक लंबी दौड़ है जिसमें समय, मेहनत और स्मार्ट डिसीजन लेने की जरूरत होती है। लेकिन अगर आप लगातार रहते हैं और स्मार्ट तरीके से निवेश करते हैं, तो आप भी अपने लिए एक ऐसी जिंदगी बना सकते हैं जिसमें आप अपनी शर्तों पर जी सकें। शुरू करने के लिए आज ही एक कदम उठाएं।
थोड़ी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल गोल्स को समझें और एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं जो आपके लिए सही हो। याद रखें, सबसे अच्छा समय निवेश शुरू करने का अभी है। तो इंतजार किस बात का है? आज ही शुरू करें और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर पहला कदम बढ़ाएं।